प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सुबह के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज परमेश्वर आप सभी को संभालेगा, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बच्चों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके मैंने तुम्हें एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नया जीवन दिया, उस तरीके में विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक रोशनी दी, एक उम्मीद दी है कि आज हम प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित हों। अपनी हर एक बातों को यदि हम रखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है आज यह प्रार्थना उन लोगों के लिए आज जिनके अंदर मतलब दिल टूट चुका है, जो अंदर से टूट चुके हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, घर को लेकर के, तरह तरह की चीजों को लेकर के मन में बहुत ज्यादा मन मुटाव है, तरह तरह की बातें हैं, तो आज जो डरे हैं, घबराए, किसी भी चीज को लेकर के आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। जिस तरीके परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नया जीवन दिया है, उसी तरीके ये भी भरोसा रखेंगे परमेश्वर आज आपको संभालेंगे, आपकी हर तरीके की आप परमेश्वर मदद करेंगे, सहायता करेंगे। बाइबल में लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है। तो आज हमें किसी बात को लेकर के भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये क्योंकि हम आप जानते हैं हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत डरे होते हैं, भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है आज हम अपनी सारी चिंताएं यदि परमेश्वर के चरणों में डालते हैं, चाहे वो काम की चिंता हो, घर की चिंता हो, नौकरी की चिंता हो, बिजनेस की चिंता हो, या बीमारी है आपके शरीर उसकी चिंता हो, घर की चिंता हो, भविष्य की चिंता हो, जो भी आपके मन में वो चिंताएं हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती, अपने मन में वो सारी बातों को आपने रखा है, तो वो प्रभु से कहें क्योंकि प्रभु आपकी हर प्रकार की मन की बातों को जानने वाला है, वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करने वाला है। क्योंकि जब अपनी चिंताओं को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे तो परमेश्वर उसे देखेगा और आपकी हर प्रकार की चिंताओं को दूर करेगा। बाइबल कहती है चिंता मत करो, क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, या क्या पिएंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है, जरूरत है। मत्ती अध्याय 31 में 6 में 31 में लिखा गया है, यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि अपने लिए तुम चिंता ना करो क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। इसीलिए जो आज आपके मन में डर है, भय है, ये किसी के कारण लेकर के अपने घर परिवार माता पिता भाई बहन को लेकर के जो भी आपके मन में डर है उसे आप निकालिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष दे रहा है। जब अपने मन को, जिस तरीके परमेश्वर वचन कहता है जब परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को भूखा नहीं मरने दिया तो क्या परमेश्वर हमें मरने देगा? नहीं। तो क्या परमेश्वर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं निकालेगा? जैसे पक्षियां होती हैं, तरह तरह की मतलब होती हैं, वो घूमती रहती है आसमान में, उनकी किसी प्रकार का कोई डेरा या किसी प्रकार का खेत खलिहान तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं करता है। इस तरीके से तूफान आंधी जो भी कुछ होता है सब परमेश्वर मदद करता है, सहायता करता है। उसी तरीके यदि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे पक्षियों से कहीं बेहतर हैं, हमारा काम कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो चिंताएं हैं कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान को कमजोर कर देती है। जब आपने मैदान की, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है कि आप विश्वास करें, भरोसा करें, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर संभालेगा और देखेगा। बाइबल कहती है भजन संहिता अध्याय 46 और वचन नंबर 1 में यहाँ पर दाऊद स्पष्ट रूप से कहते हैं परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वह सहायक है। दाऊद इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे अपने जीवन में। जब वो बहुत ज्यादा चिंतित था, परेशान था, हताश था, निराश था, उसको ऐसा लगता था कि मेरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन उसको विश्वास था कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मदद करेगा। इसीलिए जब दाऊद के जीवन में बहुत सारी चिंताएं आई तो वहां में देखने को मिलता है जब दाऊद पर संकट आया, जब शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, तब उसने हथियारों पर नहीं विश्वास किया बल्कि वह परमेश्वर पर विश्वास किया और भरोसा किया, और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। जब मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया था, सब कुछ खत्म मतलब खत्म हो गया ऐसा लग रहा था, तो 4 दिन हो चुके थे। इस तरीके की घटनाएं जब हम देखते हैं, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब यहाँ पे दाऊद अपने जीवन में संकट से में गुजर रहा था तब परमेश्वर पर उसने भरोसा किया, विश्वास किया और उसे विजय मिली। और जिस तरीके से मरियम का मार्था, जिस तरीके लाजर था भाई था, वो 4 दिन पहले मर चुका था, कोई आशा नहीं थी कि वो जीवित रहेगा, लेकिन प्रभु ने उसे चंगा किया, उसे ठीक किया, उसे मुर्दों में से जिलाया। इस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता, हमें आशीष देता है, क्योंकि जब हम भरोसा और विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में मदद करता है, सहायता करता है। जैसे यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 के 25 में परमेश्वर ने इस बात को तुरंत कहा है
मैं पूर्ण उत्थान और जीवित हूँ। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी संकटें हैं, जो भी चिंताएं हैं, हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप वही काम करते हैं जहां हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं बचा है, परमेश्वर वही हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है भले आज की परिस्थिति समझ में आपको नहीं आ रही हो, लेकिन हम जानते हैं आप कुछ अच्छा तैयार कर रहे हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए। आज हम डर को नहीं विश्वास को चुनते हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमें यह भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पहला दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन नंबर 7 में। आज आपको विश्वास और भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर वचन कहता है आज हर टूटे हुए मन को प्रभु चंगा करेगा। आज हर बेचैन रात को परमेश्वर शांति में बदलेगा, हर आंसू को गवाही में बदल देगा। आज हम इस बात की घोषणा करते हैं कि आज हम शांति से, हमारे घर में आशीष उतरेगी, बरकत आएगी, आज हमारा बोझ हल्का होगा, हम विश्वास में मजबूत होंगे, आज का दिन हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते, विनती करते, परमेश्वर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें। पिता परमेश्वर, आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दें। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर से, उनके परिवार से। हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है,
रिश्ते में, घर में, परिवार में या किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़े कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ये दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड से ही डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं। तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दशमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।